सिंह लगन के चार्ट में अगर सूर्य और बुध का कंजक्शन आपके अष्टम भाव में यदि रहेगा तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। अब तक हमने सप्तम भाव तक के लिए चर्चा पूर्ण की है और अष्टम भाव की यदि बात करें तो सूर्य यहाँ के लग्नेश होकर आ रहे हैं गुरु के घर में, मीन राशि में, जबकि यहाँ पे बुध आपके चार्ट में 11वें और दूसरे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। ऐसा कंजक्शन ज्ञान प्राप्ति, धन प्राप्ति या गुप्त रहस्यों को खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आपको नॉर्मली पता ही है कि जो बुध हैं वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं गोचर में, और किसी जातक का जो सूर्य है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज हो बुध के, तो फिर बुध अस्त भी हो सकते हैं या इवन बुध वक्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्थितियों में सूर्य का प्रभाव कैसा है, सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के, या कोई अन्य प्लैनेट भी यदि बैठा है तो उस पर भी आपको विचार करना आवश्यक है। बुध यहाँ नीच के जरूर हो गए अष्टम में आने के बाद, बट अगर सूर्य ज़्यादा क्लोज है या तो फिर अगर बुध अस्त है या तो फिर बुध अगर वक्री हो गए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा फिर भी। इसलिए अब बृहस्पति की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छा होना काफ़ी जरूरी हो जाता है, या तो फिर बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे तो भी काफ़ी अच्छा। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, बौद्धिक कौशल उसके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी कभी जातक अपनी बहुत सारी हिडन क्षमताओं को हिडन ही रखेगा। वो बहुत जल्दी लोगों के सामने आना पसंद नहीं करेगा, किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिमान और काफ़ी अच्छा होता है सोचने या डिसीजन लेने में। लेकिन अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, अगर बुध वक्री नहीं हुए हैं, बुध अगर अस्त नहीं हुए, कुछ केसेस में आपको शुरुआत में परेशानी आ सकती है कैरियर रिलेटेड, धन से रिलेटेड, और शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। यहाँ पे अब अगर बृहस्पति अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो 8th हाउस से आपको ज्ञान के मामले में बहुत कुछ हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसी तरीके से धन वगैरह भी। ऐसा जो धन आएगा आपके लिए वो आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा, आपके ज्ञान के थ्रू आएगा, आपके बौद्धिक कौशल या आपके किसी न किसी टैलेंट के थ्रू आएगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक की वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, जातक अपनी फैमिली पर भी काफ़ी ज़्यादा हावी होने वाला होता है। और क्योंकि सूर्य लग्नेश है, लग्नेश होकर सूर्य यहाँ आ गए तो आपके जो इन लॉज हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में। आपका पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली आपकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकते हैं। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे वो भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। और कोई भी प्लैनेट यदि आपके लगन में बैठा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य तो आपके अष्टम भाव में आ गए, तो आपका जो लाइफ टाइम जो झुकाव है थोड़ा सा वो अष्टम भाव की तरफ ज़्यादा रहेगा, और इससे कभी कभी आप लाइफ में ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, या कभी कभी आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, एंग्जाइटी वगैरह आपको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर काम करेंगे, कोई भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए रहेंगे, उस प्रोफेशन में आप काफ़ी एक्टिवली काम कर सकेंगे, लेकिन उसकी वजह से कुछ हद तक मानसिक तनाव जैसी स्थितियाँ भी सामने आ सकती हैं। आपके चार्ट में अब चंद्रमा का भी काफ़ी अच्छा होना जरूरी, या तो लगन में आपके कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट यदि बैठा हो तो फिर वो भी अच्छा आपके लिए। तो लगन में बैठा प्लैनेट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लग्नेश स्वयं अष्टम में आ गए, तो हो सकता है लोग आपको थोड़ा मिस जज करें, या कभी कभी स्वयं की जो क्वालिटीज़ हैं, स्वयं का जो टैलेंट है वो आपको स्वयं को भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैलेंट सामने आता जाता है। इस प्रकार के जातक गुप्त रूप से योजना बनाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, वो अच्छा विश्लेषण करने वाले हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। उनका हो सकता है कि शुरुआती स्टडीज़ में उतना मन नहीं लगा हो प्रारंभ में, लेकिन बाद में आगे चलकर वो अपनी हायर स्टडीज़ में काफ़ी अच्छे से अपने आप को चमकाते हैं। बुध अगर यहाँ पे अस्त हो गए, उस केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपके जो बुध से रिलेटेड भाव हैं, आपका 11वां घर और आपका दूसरा घर, उनकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। तो अब अष्टम भाव से फिर आपको गेन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपके 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह, आपके दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि बुध अगर अस्त हैं, अगर बुध वक्री हैं, तो वो अपने घर पे यहाँ से दृष्टि भी डाल रहे हैं आपके वाणी स्थान पे, जो कि उनका खुद का मूल त्रिकोण घर भी है। इसलिए यहाँ बुध क्योंकि अपने घर में उच्च की स्थिति में होते हैं और अपने उच्च के घर पे जब वो प्रभाव डालेंगे तो यहाँ वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। बुध के वक्री होने के केस में उनका जो नीच का प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बुध अस्त हो जाते हैं तो ये कतई आपके लिए बुरा नहीं है, बल्कि यहाँ सूर्य ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बुध से रिलेटेड प्रभाव हैं या बुध से रिलेटेड जो गुण है कहीं ना कहीं उनमें सूर्य बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, या सूर्य के पास वो अब चाबी चली गई कि वो रिजल्ट, उन रिजल्ट को वो प्रभावित कर सके कहीं ना कहीं, जो बुध यहाँ देने वाले। ऐसे केस में सूर्य का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव नज़र आ सकता है। तो हो सकता है आप अपनी मैरिज होने के बाद में अपने इन लॉज के बहुत ज़्यादा फेवरेट हों, या उनके साथ आपको बात करना, मिलना जुलना बहुत पसंद हो।
अगर सूर्य पर अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो भले ही आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना सकता है, लेकिन ये रिश्तों के लिए फिर उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो सबसे पहले इस प्रकार का कंजक्शन होते हुए आप अपने लिए अगर इनकम सोर्सेज खोज रहे हैं, तो आप कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीमा वगैरह कर सकते हैं, एफडी वगैरह कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आपको 5 साल 10 साल में बेहतर से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो। यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। सूर्य लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो मेनली हम ये मानते हैं कि लग्नेश किसी का भी किसी भाव में यदि बैठेगा तो जातक का नेचुरल झुकाव उस भाव की तरफ रहता है। ऐसे में आप अपने इन लॉज के साथ या इवन जीवन साथी के साथ हाईली कनेक्टेड रहेंगे। अब चंद्रमा अगर आपके चार्ट में अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है, लगन में भी कोई काफ़ी सपोर्टिव प्लैनेट यदि बैठा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आप कभी भी अपना लूज नहीं करेंगे। इस प्रकार का जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा होनहार है, बहुत ज़्यादा चतुर है, चालाक है, लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़ को उतना अधिक सामने नहीं आने देता, वो परफेक्टली उतना अधिक अपने आप को परफॉर्म नहीं करने देता। यहाँ सूर्य और बुध दोनों का दृष्टि जो आपके वाणी स्थान पर पड़ रहा है, वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और प्रखर बना देता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश भी है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आप में वाणी को लेके कोई बहुत बड़ा टैलेंट हो सकता है, उस टैलेंट का प्रयोग करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति कर सकते हैं, फैमिली के कार्यों को मैनेज कर सकते हैं, धन या संपत्ति हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसा कंजक्शन थोड़ा चैलेंजिंग होता है जब आपके अर्निंग्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, इवन कैरियर में भी शुरुआत में काफ़ी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है, तो बाद में आगे चलकर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं और आप अपने साथ बहुत सारी हिडन क्षमताएं रखते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको अपने जो परिवार है, माता पिता है, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ रहता है। और अगर आपको लेट एज में, अगर बाद में लगभग आपकी 30 की एज के बाद में माता पिता से अगर कुछ मिलता भी है, धन या संपत्ति, तो कभी कभी आप उतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं कि आपके लिए वो उतना सफिशिएंट साबित नहीं होता। तो यहाँ इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए मोस्टली आप ये कोशिश करें कि आप सेल्फ डिपेंड लाइफ में कितना जल्दी बनेंगे, या सेल्फ डिपेंड बनेंगे तो आप किस हद तक आगे जा सकते हैं, किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर चंद्रमा आपका अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, अगर बुध यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है बट वो ना तो वक्री है ना ही वो अस्त है, उस केस में आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है। कभी कभी कोई भी बात सोचने विचार करने को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रह सकता है। और स्पेशली अगर बृहस्पति अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानने में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ सूर्य ही ऐसे प्लैनेट बचे जो आपकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पे, आपको उनको स्टडी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपकी लाइफ में मैरिज होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप या जीवन साथी की फैमिली के साथ अगर आप पार्टनरशिप करने जाते हैं तो थोड़ा बाद में आगे चलकर कंडीशंस काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकती हैं।